कहता है कि गलत काम करो और खाओ, ये बच्चा भी मेरा नहीं है। अच्छा। मेरा जो ससुर है ना, वो कहता है जब मेरा मियाँ अपनी पहली बीवी के पास जाता है ना, तो वो कहता है कि तुम इधर आके सो जाया करो, उसकी जान छोड़ दो, उसने उसको ही रखना है, उसके दो जी, मैं बच्चे हैं, 8 माह की हामला हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता। अच्छा। तो मैंने उससे खर्चा मांगा, उसको बुलाया कि मैं बहुत बीमार हूँ, तुम आओ मुझे खर्चा तो दो, बच्चा तुम्हारा है। जी। वो कहता है आगे से कि अब गलत काम करके करो और अपना कमाओ और खाओ। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं अलर्ट 27 न्यूज़। नादरीन, इस वक्त कसूर शहर में मौजूद हैं। हमारे साथ ये बहना देख रहे हैं, ये दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। इनकी दो शादियां हुई हैं। पहली शादी इनकी हुई थी, इनको जो है ना घर से निकाल दिया गया, डिवोर्स होगी। उसके बाद ये बहना मजबूरी के साथ दूसरी शादी करती हैं। और दूसरी शादी में भी क्या होता है कि खामद इनके ऊपर तशद्दुद करता है, इनको खाना नहीं मुहैया करता, और इनके जो ससुर हैं वो इनको कहते हैं कि आप मेरे बिस्तर पे लेटो, आप मेरे साथ जो है ना सो, क्योंकि इनका खामद जो है ना इनके ऊपर तशद्दुद करता है और इनको मारता पीटता है, खाना भी नहीं मुहैया किया जाता। बाकी सारी कहानी जानेंगे बहना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी ये बताएं, आपकी शादी को कितनी देर हो गई है? 1 साल। अच्छा, 1 साल हो गया आपकी शादी को, तो पहले दिन से ही आपका खामद आपके ऊपर तशद्दुद कर रहा है? नहीं, तीन कब तीन से माह कर रहा बाद, है? 3 माह बाद। अच्छा। हाँ शादी के 3 माह बाद आपके ऊपर तशद्दुद। हाँ। तशद्दुद क्या करता है, मारता पीटता है आपको? तो शद्दू, ये कि उसकी माँ उसको काम नहीं करने देती। जी। उसको कहती है कि जब तुम काम नहीं करोगे, इसको खर्चा नहीं मिलेगा, तो ये खुद ही घर से भाग जाएगी। अच्छा, हाँ आपका जी। खामद क्या करता है? मेरा खामद वो दूध दही का काम करता है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो वो जब फ्री रहता है तो आपकी जो सास है वो फिर उसको कहती है कि इसको को काम करे? हाँ जी। अच्छा, तो क्या काम आपसे करवाते हैं? घर जानवरों का गोबर उठाती हूँ मैं, बाहर फसलों का काम करती हूँ, जो वो लोग करते हैं साथ में मैं भी करती हूँ। अच्छा। घर के भी सारे काम करती हूँ, फिर भी वो लोग रहने नहीं देते। अच्छा, हाँ जी। तो आपके ऊपर इतना तशद्दुद करते हैं तो आपने कभी अपने ससुर को या सास को नहीं कहा? क्या वो कहते हैं? लोग खुद करवाते हैं। वो खुद करवाते हैं? जी। इतने जालिम लोग हैं? हाँ जी, वो उसकी जो पहली बीवी है उनकी भांजी है। अच्छा। वो कहते हैं ये रहे ये ना रहे, हम्म। इसलिए वो मुझे कहते हैं भाग जाओ अपने घर। अच्छा। मैं कहती हूँ कि अब मैंने ये कदम उठाया है तो मैं इसको निभाऊं, मैं क्यों जाऊं, आप उसको भी रखो। तो वो कहते हैं नहीं, तुम इधर से जाओ। आपका जो ससुर है वो आपसे क्या कहता है कि मेरे बिस्तर पे लेटो? मेरा जो ससुर है ना, वो कहता है जब मेरा मियाँ अपनी पहली बीवी के पास जाता है ना, तो वो कहता है कि तुम इधर आके सो जाया करो, उसकी जान छोड़ दो, उसने उसको ही रखना है, उसके दो बच्चे हैं, तुम्हारे पास क्या है। तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं जान से मार देंगे हम, तुम ऐसे ही तुमको भूखा रख रख के। हम्म। अच्छा बहना, ये बताएं, 1 साल आपने गुजारा किया, तशद्दुद बर्दाश्त किया, ऐसा जो नारवा सलूक है ये किसी दरिंदों के साथ भी नहीं इंसान करता जो आपके साथ किया जाता है? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब आप कहाँ पे रह रही हैं? अब मैं रह रही हूँ इधर बकर मंडी, ठीक है। किराए के मकान पे रह रही हूँ। 3,000 रुपये महाना किराया है, अच्छा। और बिजली का बिल है, 1,000 रुपया आ जाता है। तो ये अखराजात आप कैसे मैनेज करती हैं? किसी के घर में काम करती हूँ मैं। अच्छा, हाँ यहाँ जी। पे आके किसी के घर में काम करके अपना जिंदगी बसर कर रही हाँ हैं? जी, रोटी वगैरह वो लोग देते हैं मुझे। अच्छा, तो आप हामला भी हैं? जी, मैं 8 माह की हामला हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता। अच्छा। तो मैंने उससे खर्चा मांगा, उसको बुलाया कि मैं बहुत बीमार हूँ, तुम आओ मुझे खर्चा तो दो, बच्चा तुम्हारा है। जी। वो कहता है आगे से कि अब गलत काम करके करो और अपना कमाओ और खाओ, अच्छा। मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, और बच्चा भी ये मेरा नहीं। इसलिए मुझे मजबूरी से ये कदम उठाना पड़ा। मैंने 1-2 जगह एप्लीकेशन दी, मेरी किसी ने भी सुनवाई नहीं की। आपको गलत काम करने पे भी जो है ना हाँ मादा जी। करता है, जबरदस्ती कहता जी, है? जी, मुझे कहता है कि गलत काम करो और खाओ, ये बच्चा भी मेरा नहीं है। अच्छा। तो मेरी जो बीवी है मैंने उसको ही रखना है। अच्छा, आपके ऊपर अभी इतना तशद्दुद होता है, आला हकाम से, डीपीओ साहब से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, उसको सज़ा दी जाए, और मेरे बच्चे को भी पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कल को मेरी डिलीवरी है, अगले माह 8वां महीना है, अगला 9वां है, तो मुझे भी ना इनसे कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और सारी तरह की सहूलियात मेरी पूरी की जाए।
मेरा कोई भी नहीं है मुझे संभालने के लिए। तो मैं सड़कों पे सो रही हूँ, रह रही हूँ, कोई मेरा आगा पीछा नहीं है। इसकी वजह से मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, अब ये मेरा पूरा करे। जी नादरीन, ये मेरे साथ बहना मौजूद थी। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये कहती हैं 8 माह की मैं हामला हूँ, 8 माह का बच्चा मेरे पेट में है, नेक्स्ट मंथ डिलीवरी है मेरी, लेकिन मुझे घर से तशद्दुद करके निकाल दिया गया है। ससुर कहता था आप मेरे साथ लेट जाओ, मेरे बिस्तर पे आया करो। जब इन्होंने मना किया तो इनका शोहर इनको मारता था, और ये बेचारी सारा जिम्मेदारा का जितना भी काम है सारा खुद करती थी। लेकिन इन बहना के नसीब में एक वक्त का खाना भी नहीं हुआ। तो हमारी आला काम से डीपीओ कसूर साहब से दरख्वास्त है कि इनके इस मामले की तरफ तवज्जो फरमाई जाए और बहना को इंसाफ दिलवाया जाए, ताकि ये अपनी अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान नासिर हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए अलर्ट 27 न्यूज़।